सर्च मारो सेंसर साइज अपने कैमरे सर मैंने का। करा था, उसके अंदर पता नहीं बहुत सारी चीजें आ गई थी, तो बहुत कंफ्यूजिंग सा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा समझ ही नहीं, आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में पूछना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। अच्छा इसमें मिल गया आपको। 1.6 माइक्रोन लिखा हुआ है नोट 7 को। क्या लिखा है आपके? 1.6 नोट 7 का पिक्सल साइज माइक्रोन। 1.6 माइक्रोन 1.6 माइक्रोन। अच्छा ठीक है, और उसमें इंच में क्या लिखा है? सर इसमें 407 लिखा है कुछ हैं? 407। एक मिनट रुक जाओ। देखो मैं बता रहा हूँ ये करते क्या है। जैसे हम जैसे बोलते हैं ना 24x36 बोलते हैं, याद रखना, मैं सही मतलब रट ही लेना। ये 24x36 साइज जो है ना सेंसर का सबसे स्टैंडर्ड होता है। इसमें ये क्या होता है ना कि जैसे एक रेक्टेंगल जो होता है ना, शेप जो होता है उसका एक साइड 24 होता है, एक 36 होता है ना, सेंसर साइज। यस सर। अब कंपनी ने क्या किया कि इन्होंने लिखना बंद कर दिया साइड मतलब कितना बड़ा है। इन्होंने डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल बीच की जो लाइन होती है, जैसे आपकी टीवी कितनी होती है, 32 इंच टीवी है, 36 इंच टीवी है, तो ये क्या होता है, ये टीवी का आपका डायगोनल जो होता है ना वो लेंथ होती है, डायगोनल लेंथ होती है ना। कि आपके 40 इंच का टीवी है तो आप डायगोनली नापोगे ना तो 40 इंच का होता है। तो इन्होंने क्या किया सेंसर वालों ने कि इन्होंने वो बंद करके 24x36 लिखना बंद करके इन्होंने डायगोनल शेप लिखना शुरू कर दिया। हाँ उन्होंने, हाँ अब 24x36 हम लिखते हैं ना कैमरे में, वो क्या अगर लिखते, वो नहीं लिखते हैं, वो डायगोनल लाइन लिख देते हैं, वो कितना लेंथ का है। वही जो है। हाँ देखो इसमें ना 1.5 इंच लिखा है। इसमें ना लिखा है 1/2 इंच लिखा है, जो आपका जो रेडमी नोट 7 है ना, समझो कि ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है। और इसका सेंसर जो है ना, चिप जो है, इसकी साइज है 1/2 इंच है। 1/2 इंच कौन किस लाइन में, इस साइड से आपका जो होता है ना डायगोनल जो होता है, टीवी के जैसे डायगोनल होता है, ये लाइन जो है 1/2 इंच की है, ठीक है। और पिक्सल कितना दे दिया इन्होंने, 48 मेगापिक्सल। मतलब 48 मेगापिक्सल मतलब 400 कितना मतलब 1 मेगापिक्सल में कितना होता है, कितना होता है, 10 लाख होते हैं ना। सुन रहे हो? यस सर। हाँ 1 मेगापिक्सल में 10 लाख वो होते हैं आपके, है ना। अब देखो हमारा हमारा जो, ध्यान सुनना ये बात, समझ जाओगे ना फिर दिक्कत नहीं होगी आगे। हमारा जो हमारा जो कैमरे का जो होता है ना, हम जो यूज करते हैं अपना, जो बोलते हैं सब, हमारे पास जो सबसे बड़ा साइज है सेंसर का, वो 24x36 बोलते हैं ना। हमारे पास जो कैमरे होते हैं डीएसएलआर कैमरे, ठीक है, उनका जो यस डायगोनल, सर। उनका जो डायगोनल का साइज होता है ना, डायगोनल साइज होता है, लाइन लेंथ होता है, वो होता है 1.7 इंच होता है, मतलब 1.5 इंच से भी ज्यादा होता है, नापोगे ना। उन्होंने क्या किया, डायगोनल पूछ रहे हैं कि अब फोन में आपके ना, फोन के जो कैमरे हैं उसमें सेंसर उन्होंने डायगोनल उसका नापना शुरू कर दिया, है ना। तो वो जो दिखा रहा है 1/2 इंच दिख रहा है। 1/2 इंच मतलब क्या हो गया, 0.5 इंच। और मेरे जो कैमरे, हमारे जो कैमरे होते हैं उनका है 1.5 इंच है डायगोनल लाइन। समझ लो कि 3 गुना बड़ा हमारे कैमरे का सेंसर साइज होता है। लेकिन उसका मेगापिक्सल कितना है, 12 मेगापिक्सल है, 18 मेगापिक्सल है। और आपके फोन में 3 गुना कम साइज का आपके सेंसर लगाया हुआ है, और उसका मेगापिक्सल उन्होंने 48 कर दिया है। समझ लो, आप इस चक्कर में फोन ले लेते हो कि 48 मेगापिक्सल का है तो बहुत बड़ा मेगापिक्सल आ गया तो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी फोन में। ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपके उसमें ना, ध्यान रखना कि हमारा जो है ना मेन जो कैमरा होता है हमारा डीएसएलआर का सेंसर साइज होता है। सेंसर साइज, वो 1.5 इंच का होता है। आप जब भी फोन खरीदना तो जिस 3 फोन आप जो कंपेरिजन करना, तीनों में सबसे बड़ा जिसका सेंसर साइज हो उसी फोन को आप खरीदना, जिसका सेंसर बड़ा सर हो ना। फोन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेंसर साइज कितना होता है? अब जैसे इतने 48 मेगापिक्सल का उन्होंने 1/2 इंच का दिया हुआ है तो 0.6 होगा, 0.7 होगा, 1 इंच का तो होगा नहीं, क्योंकि 1 इंच का भी नहीं है।
आपके उसमें हो सकता है, क्या नाम है आपके, कौन सा फोन बताया आपने, आईफोन, ये आईफोन दे सकते हैं, हाँ 6s। ये दे सकते हैं, ये भी भरोसा कर सकता हूँ मैं। कोई चेक करो, मैं बाद में चेक कर लूंगा क्या इसको। तो ओके मैं, सर। हाँ मैं इसलिए समझा रहा हूँ, आप ध्यान रखना हमेशा कि अब क्या हो गया ना कि हमारा जो फोन है ना, एक निकॉन का कैमरा बहुत पहले आया था 7-8 साल पहले, वो आपका 12 मेगापिक्सल के 10 मेगापिक्सल का है, उसकी कीमत है 4.5 लाख के करीब है, 3 लाख से ज्यादा ही है ना। वो अभी भी वो अभी भी है उसमें, मतलब दे रखा है उन्होंने। उसमें क्या है कि उसका सेंसर साइज बड़ा है ना, पिक्सल कम है, तो आप समझोगे कि ये तो बेकार कैमरा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पिक्सल कम होने से फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी वो कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है आपको, है ना, 40,000 में, वो आपको 3 लाख में दे रहा है कैमरा मान लो, है ना, कम मेगापिक्सल के होते हुए भी। हमेशा ध्यान रखना सेंसर साइज चेक करना, इंच में लिख के दे रहे हैं आजकल ना आपको, जो फोन वाले हैं कैमरे वाले जो है ना, इन्होंने चेंज कर दिया अपना वो, है ना। तो ध्यान रखना हमेशा सेंसर साइज चेक करना, उसके बाद से ही कैमरा लेना हो, फोन लेना हो तब लेना आप, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है ना। तो हमारे पास जो कैमरे थे हमने सब डिस्कस कर लिया, बॉक्स कैमरे, पिन होल कैमरे, ये सब दे दूंगा मैं, फोल्डिंग कैमरे। अब आते हैं हम लोग, एक और टॉपिक कर ले हम लोग फटाफट। और जानते हो जितने भी टॉपिक है ना, ये सब कोई सब एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज बता रहे हैं हम लोग, बस ये है कि जो ध्यान से सुना होगा उनको समझ में अच्छे से आ जाएगा, या थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। अब एक है AOV लिखा है आपका ना, AOV। अच्छा, टाइप्स ऑफ कैमरा हो गया, टाइप्स ऑफ लेंसेज, ठीक है ना। इसका तो मैं वो आपको दे दूंगा, वो क्या नाम है, नोट्स दे दूंगा। एक बार ऐसे बता देता हूँ मैं। लेंस जो होता है ना, आप बोलते हैं कि दो तरीके के लेंस होते हैं, एक होता है फिक्स लेंस, दूसरा होता है जूम लेंस। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, फिक्स लेंस और जूम लेंस। फिक्स लेंस में क्या होता है कि इसका फोकल लेंथ मतलब आपका जो एंगल होता है ना, एंगल व्यू जो होता है बिल्कुल फिक्स हो जाता है हमारा। हम जैसे मान लो कि आपके कैमरे में लगा हुआ है, एक लेंस लगा दिया, है ना, अब देख रहे हैं कि हम उसको जूम कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने फिक्स कर दिया, एक ही एंगल आप देख सकते हैं। और आपको अगर ज्यादा एरिया कवर करना है तो आपको आगे या पीछे होकर के एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें जूम है ही नहीं। जूम होने का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है उसमें इंक्लूड किया जाता है, तब बोलते हैं कि जूम लेंस है। जैसे 18 mm से 55 mm का जो लेंस होता है उसको बोलते हैं जूम लेंस, क्योंकि उसमें 18 mm से लेकर के 55 mm तक के फोकल लेंथ के वेरिएशन दिया हुआ है ना। तभी आप जूम करते हैं। जूम करने से क्या होता है कि आप एरिया को ज्यादा करते हैं, ज्यादा लोग आते हैं, आप एरिया को कम करते हैं। एरिया कम करने का मतलब आप एंगल ऑफ व्यू को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, है ना। अगर मान लो 10 लोगों को कवर करना है तो आपको फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, है ना, कि कम करना होता है ज्यादा करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कैमरा आपने यूज किया था, है ना, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो 18 mm का कैमरा जब यूज करते हैं ना, लगते हैं, तो ज्यादा लोग कवर होते हैं, मतलब ज्यादा लोग आते हैं वहीं एक ही पोजीशन से। मान लो कि 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग आ गए। जैसे ही हम बढ़ाते जाते हैं, मतलब एरिया उसका फोकल लेंथ चेंज करते हैं, अब 20 पे आ गए, 25, 30, 40, 50 बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है हमारा एंगल व्यू कम हो जाता है, कम लोग आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जूम लेंस हो गया। फिक्स लेंस ऐसा होता है जिसमें हमारा लेंस बिल्कुल फोकल लेंथ, आप ये लिखना कि फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ फिक्स होता है ना। फोकल लेंथ मतलब एंगल व्यू हो गया, ठीक है। उसमें फर्क ये होता है कि जूम लेंस इसलिए बनाया गया कि क्या होता था कि कभी कभी जैसे आप न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हो, है ना, अलग अलग चीजें कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ कर रहे हो, चाहे जो जो चीज कर रहे हो आप, तो अब हर समय लेंस लगाओ, कोई बड़ा लेंस लगाओ, छोटा लेंस लगाओ, जो यूज ऐसा लेंस लगाओ, तो दिक्कत होती थी। जैसे मान लो कि लड़ाई हो रही है, आप न्यूज रिपोर्टिंग करने गए हो, आप लेंस लगाओगे, डंडे खाओगे कि आप पिक्चर क्लिक करोगे कि भागोगे, क्या करोगे, है ना। जूम लेंस बनाया गया कि आप दूर खड़े हो जाओ, वहीं से, है ना, पास की चीज आए तो पास में कवर कर लो, दूर की चीज दूर में कवर कर लो, ठीक है। लेकिन इससे फायदा तो हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है कि जो ये लेंस होते हैं हमारे विदाउट मतलब जूम वाले, ये थोड़ा सा इनकी क्लियरिटी अच्छी होती है ना, इनकी क्लियरिटी अच्छी होती है। और इसमें ना फायदा ये होता है कि
इनके जो क्वालिटी बनाई जाती है ये थोड़े महंगे भी होते हैं, जो लेंस होते हैं ना। इसमें अपर्चर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, कंपनी क्या करती है, बहुत बड़ा बड़ा अपर्चर मत देती है, ताकि हम लोग अच्छे से पिक्चर को ज़्यादा सेटिंग करके ना, अपर्चर बड़ा करके कम लाइट में भी हम अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था, एक होता है प्राइम लेंस, उसको 2-3 नाम है सबसे, ये इंटरव्यू में लोग पूछ देते हैं ना, ध्यान रखना ये बात। इसको बोलते हैं प्राइम लेंस बोलते हैं, स्टैंडर्ड लेंस बोलते हैं, या 50 mm लेंस बोलते हैं। 3 नाम है उसका, ठीक है ना। नोटबुक है तो लिख लेना आप। स्टैंडर्ड लेंस बोलते हैं, प्राइम लेंस बोलते हैं, या 50 mm लेंस बोलते हैं। कोई भी आप जैसे प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, बोलेंगे कि 50 mm लेंस है आपके पास, हर कोई बात करता है स्टैंडर्ड लेंस है आपके पास। तो उसमें फायदा ये होता है ना कि ये तो एक फिक्स लेंस होता है 50 mm का, है ना। तो फिक्स लेंस मतलब आप एक पर्टिकुलर जगह से ही आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो। इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो एंगल ऑफ व्यू होता है ना, 50 mm लेंस का, वो 45 डिग्री होता है। 45 समझते हो ना, 45 के एंगल से ही देख पाएगा ये। जैसे हमारा आईज होता है, आंखों, बताया था आपको ना कि ह्यूमन बीइंग का जो एंगल व्यू होता है कितना होता है, हम कितने एंगल तक देख पाते हैं। आप एक आंख बंद करो, है ना, एक आंख बंद करके देखो कि आप कितना एंगल देख पाते हो, है ना। आप एंगल बताओ मुझे, कितना एंगल देख पा रहे हो आप? आया सर 90। कितना? 90? नहीं सर, 90 से ज्यादा मतलब करीब करीब अगर हम राइट टू लेफ्ट देखें तो 180 करीब देख सकते हैं, अगर हम एक आंख बंद करके देखते हैं तो। नहीं, आपको सर क्या नाम है 145। आपको? नहीं, आपको गर्दन नहीं घुमानी है। गूगल सर्च मारा था क्या किसी नहीं ने? नहीं, 120? गर्दन घुमा के नहीं, नहीं 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 सर, गर्दन नहीं, मतलब 180 से कम ही, मतलब ये चीज देख लो, अगर हम एक 120 आंख के बंद करके आसपास देखते हैं तो सर, हमें इधर भी दिखता है और कितना? यहाँ भी। 120 के आसपास। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अपने जैसे दोनों आइज खोलते हो ना, ध्यान देना आप ना। 180 तो देखो कोई नहीं देख पाता, 180 फिश देख पाती है, मछली देख पाती है, 120 होता है। वो भी एक साथ वो 120 देख पाती है, एक साथ 180 देखती है वो, एक एक एंगल से। मतलब ये नहीं कि इधर लेफ्ट में धुंधला दिख रहा है, राइट में क्लियर दिख रहा है। जैसे हम देखते हैं ना, आप देखने की कोशिश करो, 180 देखने की कोशिश अच्छा, करो अपने। क्लियर पूछ रहे हैं, मतलब अगर आप क्लियर हाँ कितने में दिखता है? हाँ हाँ, फीलिंग नहीं पूछ रहा हूँ आपको, अच्छा फीलिंग की अच्छा। यहाँ कितनी आ रही है, आपको क्लियर कितना देख पा रहे हो आप, है ना, ये होता है। हाँ, तो हम जो देखते हैं ना, तो हमारा भी होता है 45 के करीब होता है, हमारा एंगल व्यू होता है ना, ह्यूमन आइज का जो होता है ना एंगल व्यू होता है। किसी का माइक ऑन है, काफी आवाज आ रही है, ठीक है। हमारा जो एंगल व्यू होता है ना 45 एंगल होता है, हम इससे ज्यादा नहीं दिख पाते हैं। आप ध्यान दो, आंख बंद करके देखो या आंख खोल के देखो, है ना। आंख खोलो तो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, लेकिन हमारा जो है ना 45 एक्यूरेट होता है, जो साफ साफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही स्टैंडर्ड लेंस जो है ना, उसका होता है एंगल व्यू। एक बात बताओ, जैसे आप देखते हो टीवी देखते हो घर में, अलमारी देखते हो, टेबल देखते हो, लैपटॉप देखते हो, तो जितना शेप होता है उसका वही दिखता है आपको ना। मगर ऐसा नहीं दिखता कि लैपटॉप अपने लेके आए 24 इंच का, आपको आप देखते हो तो 36 इंच दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है ना। नो सर। इसका, हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जो लेंस हम इस्तेमाल करते हैं कैमरे में 50 mm, वो एक्यूरेट दिखाता है। जो सब्जेक्ट सामने आपको दिखता है ना कैमरे में, आपकी आंखों से दिखता है, वही कैमरा जो है ना उस लेंस के द्वारा उसको कैप्चर करता है। 50 लेंस की एक खासियत होती है, क्योंकि उसका भी लेंस वही है, एंगल व्यू, है ना, हमारा भी वही है, ठीक है ना। हमारा और उस लेंस का भी 50 mm का एक ही हमारा एंगल व्यू है। तो हम जो अपनी आई से देखते हैं ना, वो लेंस भी उतना ही देखता है, एंगल देखता है ना। तो जो चीज हम कवर करते हैं, तो मतलब एक्यूरेट उस चीज को कवर कर लेता है, ठीक है। एक तो एक्यूरेसी अच्छी आती है उस लेंस से 50 mm से। दूसरी होती है कि उसमें ना ऑप्शन होता है कि खूब बड़ा से बड़ा एपर्चर खोल सकते हो। जैसे होता है ना हमारे लेंसों में होता है कि आप 3.5 से नीचे नहीं जा सकते हो। हमारे कैमरे लेंसों में ना उसमें 2 नहीं होता है, 1.4 नहीं होता है। लेकिन ये जो लेंस होता है ना, ये लगाओगे ना, ये 1.2 1.4 तक एपर्चर होता है, ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि कम लाइट में भी आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। इसलिए इसको फास्ट लेंस कहा जाता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। कोई पूछे आपसे कि 50 mm को फास्ट लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम एपर्चर खोल सकते हैं। एपर्चर मतलब एरिया खोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सकती है ना, इसलिए इसको फास्ट लेंस बोलते हैं। क्लियर है?
ये ना स्पेशली मैंने उसमें लिखा हुआ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे बता दिया मैंने आपको, थोड़ा सा इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाया गया। अब देखो, आपके जो है ना एंगल ऑफ व्यू के हिसाब से ना लेंस को बांटा गया। एक आ गया स्टैंडर्ड लेंस, ठीक है ना। दूसरा आया आपका ये क्या नाम है, फिश आई लेंस बोलते हैं, है ना। एक लेंस आता है जो देखते हो ना कि उसका एंगल उसका एंगल भी होता है 180 होता है। फिश आई लेंस इसलिए बनाया गया कि आप एक ही जगह से, अब जिस जहां भी बैठे हो, कमरे में बैठे हो, जहां भी बैठे हो, वहीं से कैमरे में लेंस लगाया, फिश आई लेंस, बटन प्रेस किया तो 180 के व्यू से ना आपको पूरा दिख जाएगा। बैठे बैठे आपको कमरे से बाहर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। समझ लो कितना एरिया कवर करता है ना। तो ऐसे ही जो है ना लेंस बनाए गए हैं एंगल व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो ये टाइप्स जो है मैंने सब लिखा हुआ है नोट्स में, और मैं आपको दे दूंगा। और जूम लेंस जो है आप अपने हिसाब से लिख देना उसमें, जैसे है ना जूम लेंस में शॉर्ट जूम लेंस, है ना, नॉर्मल जूम लेंस, है ना, और लॉन्ग जूम लेंस, है ना, एक्स्ट्रा लॉन्ग जूम लेंस। उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग शॉर्ट में क्या होता है कि हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज देख लेना लेंस के बारे में, जूम लेंस के बारे में, उस पर हमेशा लिखा होता है 18 लिखे या 14 mm लिखे, 14 mm से लेके 500 mm तक, ठीक है। अब ध्यान दो कि 14 mm का मतलब होता है एंगल व्यू जिसका ज्यादा हो, जिस लेंस का एंगल व्यू ज्यादा हो, जो ज्यादा देख सके, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे कि ये आप जब देखते हो एपर्चर जैसे होता है ना, कम ज्यादा होता है ना, कि हम एपर्चर कम क्यों करते हैं कैमरे में, कम करते हैं ना, कभी कम करते हैं कभी ज्यादा करते हैं, एरिया क्यों कर कम और ज्यादा करने के लिए। हाँ हाँ, वेरी गुड। एरिया कम करोगे लाइट अंदर कम आएगी, ठीक है। एरिया ज्यादा करोगे लाइट अंदर ज्यादा आएगी, है ना। तो बाहर के कंडीशन हिसाब से हम लोग सेट करते हैं एपर्चर को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपकी आईज है, आईज जब आप देखते हो नून टाइम में, दोपहर में काफी धूप होती है ना, 10 बजे के बाद से, गर्मी का मौसम है 9 बजे के बाद से ना, तो आप सनलाइट देखते हो जब, या जहाँ ज्यादा रोशनी है, तो आपकी आंखें क्या होती है, छोटी हो जाती है, होती है ना। आप आंखें थोड़ा छोटा करके देखते हो चीजों को, क्योंकि आपकी आंखों पर ना ज्यादा लाइट आ रही है, समझ रहे हो आप। अब जैसे ही आपको वहां से हटा करके एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं, या जहाँ पे लाइट कम है, कमरे के अंदर आते हो, मकान के अंदर आते हो अपने, देखते हो कि लाइट क्या होती है, अपनी आप आंखें खोल लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि दिख नहीं रहा है और देखो जरा, है ना। तो आपने क्या किया, एपर्चर को बड़ा कर लिया। कब, जब आप अंधेरे में आए, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, आपको ज्यादा लाइट चाहिए। अब बाहर गए जब आप, काफी धूप थी, काफी लाइट थी, रोशनी थी, अपने आंखें छोटी कर ली, क्यों, क्योंकि बाहर लाइट बहुत ज्यादा है, लाइट ज्यादा ठीक है ना। आप समझ गए कि लाइट एपर्चर को कहाँ कम करनी है, कहाँ ज्यादा करनी है, क्लियर है ये। हाँ हाँ, तो ये याद करने के लिए मैं भूल रहा था ना कि एपर्चर, जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना कि एपर्चर को कम करने से क्या होता है, क्या करते हैं ना कि इंटरव्यूअर जो होते हैं कंफ्यूज करते हैं आपको, बोलते हैं जी एपर्चर कम कर दो, लाइट क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, है ना, ऐसे कर करके। तो अब इससे याद रखना आप, है ना, कि जहाँ लाइट ज्यादा होती है वहाँ पे आंखें हम लोग क्या छोटी करके देखते हैं, क्योंकि आंखों में लाइट ज्यादा आती है। जहाँ पे लाइट कम होती है, अंधेरा होता है, अपने आंख ज्यादा खोलते हैं, मतलब एपर्चर ज्यादा खोलते हैं एरिया, ठीक है ना। एक चीज और क्या था इसमें, अच्छा हाँ, जूम लेंस जो बता रहा था मैं ना, यही खत्म कर देंगे। जूम लेंस क्या होता है ना, जो एक्स्ट्रा लॉन्ग जूम लेंस होता है, जिसका फोकल लेंथ काफी ज्यादा होता है। जैसे मान लो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो आप, है ना, तो वहां पे क्या होता है, दूर से ही, है ना, एक 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 चिड़िया बैठी हुई है, उसकी फोटो ले रहे हो आप दूर से ही, तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गया। मतलब आप वाइल्ड लाइफ में तो पास में तो नहीं जाओगे ना, कितना दूर के बाद बैठे होगे कहीं पे, है ना, किसी एक पार्टिकुलर चीज को फोकस कर रहे हो। मान लो कि इतने बड़े जंगल में आप गए और वहां पे दो, मतलब एक लायन जो है दूसरे को, मतलब किसी को मार रहा है, तो दूर से ही आपने क्लिक किया, तो आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग जूम चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप वहीं से खड़े होकर के ही आप एंगल व्यू कम कर दो। एंगल व्यू कम करने का मतलब आपने ज्यादा 4 से 5 से का लेंस लगा के यूज किया आपने, और उसको क्लिक कर लिया, ठीक है। तो उस लेंस में क्या होता है, ऑप्शन आता है 2 से 4 से किसी में आता है 5 से फिक्स आता है ना, उसमें जूम नहीं कर पाओगे।
तो एक्स्ट्रा शॉर्ट मतलब हो गया छोटे जूम लेंस 28 से 80 mm, है ना, 80 से 150 mm, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट हो गया, शॉर्ट जूम लेंस हो गया। और लॉन्ग जूम लेंस मतलब जिसमें 200 से 400 mm हो, है ना, 200 से 500 mm हो, है ना, 200 से 250 से 400 mm ऐसे दिया हो, 400 से लेके 600 mm हो, है ना, वो